नमस्ते, मैं अनमोल आदर्श। आज हम लोग बातचीत करेंगे डॉक्टर राहुल कुमार चौधरी से, जो कि एक सीनियर कैंसर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। सर हमारे यहाँ बिग अपोलो स्पेक्ट्रा में सीनियर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। सर प्लीज़। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राहुल कुमार चौधरी है, कैंसर सर्जन, बिग अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल, अगम कुआं, पटना। कोरोना ने हमें एक अजीब सी असमंजस में ला के रख दिया है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि कोरोना के अलावा बाकी सारी बीमारियां जो है एक बैक सीट ले ली है। तो बाकी बीमारियों की अपेक्षा कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि निरंतर बढ़ती रहती है। तो अगर हम इसके उपचार में अगर देरी करें तो कैंसर का स्टेज बढ़ जाता है। जैसे आमतौर पे कैंसर के 4 स्टेजेस होते हैं, 1 सबसे पहला और 4 सबसे लास्ट। स्टेज 1, 2 और 3 मोर और लेस एक पोटेंशियल रहता है क्योर होने के लिए, जबकि स्टेज 4 में यूजुअली कैंसर सर्जरीज की नहीं जाती हैं और इनक्योरेबल होते हैं। स्टेज 1 एंड 2 में अक्सर सॉलिड ट्यूमर्स में सर्जरी ही पर्याप्त होता है, लेकिन स्टेज 3 में एंड सम स्टेज 2 में अदर कीमोथेरेपी लगती है या फिर रेडिएशन थेरेपी भी लग सकता है। अगर कैंसर का स्टेज बढ़ जाता है तो उसका ट्रीटमेंट प्रोलॉन्ग्ड होता है, ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेटेड होता है, ज़्यादा खर्चीला होता है और रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं होते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि जितना जल्दी आप कैंसर का स्टेज को पकड़ें और डॉक्टर के पास आप जाएं तो उतना जल्दी उसका मतलब उतना बेहतर उसका ट्रीटमेंट रिजल्ट होता है। सर मुझे ये बताइए कि यहाँ पे कई कैंसर हॉस्पिटल हैं, तो हम बिग अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल जो कि एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तो यहाँ क्यों इलाज कराएं कैंसर का? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैंसर सर्जरीज यूजुअली कॉम्प्लिकेटेड होती है और कई कई एक बार कुछ पेशेंट्स को पोस्ट ऑपरेटिव बाकी स्पेशलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोगों को डायलिसिस का ज़रूरत पड़ता है, कुछ लोगों को कार्डियक कंसल्टेशन या फिर कुछ अगर सडन हाइपोटेंशन हुआ या हार्ट अटैक हुआ तो यूजुअली एक कार्डियोलॉजिस्ट की रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है या फिर कोई इंटरवेंशन का भी ज़रूरत पड़ सकता है। तो ऐसे में अगर आप एक मल्टी स्पेशलिटी में पेशेंट को ऑपरेट करते हैं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, तो सारी फैसिलिटीज़ इन हाउस होते हैं और 24 आवर्स अवेलेबल होते हैं, कंसल्टेंट्स भी और सारी व्यवस्था भी। तो ऐसे में कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स के सर्वाइवल के चांसेस काफ़ी बेटर हैं एज कम्पेयर टू विज़ावी स्टैंड अलोन कैंसर सेंटर्स। सर कैंसर में सर्जरी कब किया जाता है? कैंसर में सॉलिड ट्यूमर्स में सर्जरी स्टेज 1 to 3 में, स्टेज 1, 2 एंड 3 में सर्जरीज की जाती हैं अक्सर। और स्टेज 1 एंड 2 में यूजुअली प्राइमरी सर्जरी की जाती है और स्टेज 3 में हो सकता है कि पहले कीमोथेरेपी देना हो या फिर रेडिएशन थेरेपी देना हो, उसके बाद सर्जरी की जाती है। सर मेरे मन में एक और सवाल है कि कहा जाता है कि कैंसर में चीरा लगाने से या ऑपरेट करने से यह फैल जाता है, तो इस पे क्या सच्चाई है? क्या ये बात सही है? ये एक मिथ है जो कि सोसाइटी में काफ़ी प्रेवलेंट है और काफ़ी सारे पेशेंट्स के दिमाग में यही सवाल रहता है। जब हम लोग कैंसर का ऑपरेशन करते हैं तो वी ऑपरेट इन द नॉर्मल एरिया, हम लोग ट्यूमर को काटते नहीं हैं, वी गो ऑल अराउंड और एक नॉर्मल मार्जिन जो बोलते हैं एटलीस्ट 1 to 2 सेंटीमीटर्स नॉर्मल टिश्यू का मार्जिन चारों तरफ होता है। तो वैसे अगर आप कैंसर को पूरी तरह से निकालते हैं तो कैंसर फिर बढ़ता नहीं है। और कैंसर जो है आप स्टेज 4 में अगर सर्जरी अगर करेंगे तो इस तरह की चीज़ें होने के चांसेस भी होते हैं that the cancer might actually increase when you perform a non-indicated surgery. But कैंसर ट्रीटमेंट जो है पूरा स्टैंडर्डाइज्ड है और जैसे कि मैंने कहा कि स्टेज 1, 2 एंड 3 में ही सर्जरीज की जाती है और कैंसर को जब सर्जरी करते हैं तो पूरा ब्लॉक यूजुअली जो है जो ट्यूमर अलॉन्ग विथ लिम्फ नोड्स सारा कुछ नेगेटिव मार्जिन के साथ निकाला जाता है। तो ऐसे में ट्यूमर बढ़ता नहीं है। ये बिल्कुल ही दिमाग से बात निकाल लें। अगर आप
कोई भी कैंसर स्पेशलिस्ट से ट्रीटमेंट लेंगे, क्वालिफाइड कैंसर स्पेशलिस्ट से ट्रीटमेंट लेंगे, तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। आज सर ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात हमें बताई। सर हमें ये बताइए कि कैंसर में कीमोथेरेपी कब करना चाहिए और सर्जरी के लिए कब जाना चाहिए? सॉलिड ट्यूमर्स में मेन स्टेज जो है, मेन स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट सर्जरी होती है। और जैसे मैंने बोला कि स्टेज 1 एंड मोस्ट स्टेज 2 ये अर्ली डिजीज होता है, इसमें यूजुअली सर्जरी इनफ होती है। अब जैसे स्टेज 3 फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर, तो व्हाट वी डू इज इस सर्जरी के पहले हम लोग कीमोथेरेपी देते हैं, कुछ कीमोथेरेपी हम लोग सर्जरी के बाद देते हैं। जैसे ओवेरियन कैंसर है, अंडकोश का कैंसर, तो इसमें जो है अगर स्टेज 3 है तो पहले हम लोग कीमोथेरेपी देते हैं, सर्जरी करते हैं, फिर उसके बाद कंप्लीशन कीमोथेरेपी देते हैं। तो बेसिकली स्टेज 3 में ट्यूमर को डाउनसाइज करने के लिए और जो सिस्टेमिक यानी बाकी जगह पे स्प्रेड होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, ब्लड में जो स्प्रेड होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग कीमोथेरेपी हम लोग देते हैं बिफोर और आफ्टर द सर्जरी। सर से हमारा आखिरी सवाल है, सर क्या ऑपरेशन करने के बाद कैंसर दोबारा हो सकता है? ये आपके स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम लोग आमतौर पे बात करें तो स्टेज 1 का कैंसर जो है वो पोटेंशियली क्योरेबल रहता है। 90% केसेस में, मोस्ट कैंसर्स में बीमारी वापस नहीं आती है। स्टेज 2 में वही परसेंटेज अगर आप लेंगे, जैसे ओरल कैंसर, वो 70% हो जाएगा, 70% में वापस नहीं आएगा। तो एज एंड व्हेन आपका स्टेज बढ़ता जाएगा तो उसका जो है वापस आने के चांसेस जो है इंक्रीज होते हैं। बट ऑन द होल सर्जरी हम लोग तभी करते हैं व्हेन वी फील दैट इट इज़ नॉट गोइंग टू कम बैक। तो बट इसमें ये ज़रूर है कि सर्जरी और पूरा ट्रीटमेंट के बाद हम लोग क्लोज फॉलोअप पे रखते हैं पेशेंट्स को, स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years और अप टिल 5 years, क्योंकि अगर वापस आना होता है तो यूजली फर्स्ट 2 years और 5 years तक बीमारी वापस आती है, जब हम लोग तुरंत लोग उसको एड्रेस कर देते हैं। उसके बाद जो है जैसे 5 years ख़त्म हो जाता है तो ये माना जाता है कि यू आर क्योर्ड ऑफ योर कैंसर एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू कम बैक, वापस नहीं आने वाला है। तो अर्ली अगर कैंसर स्टेज 1 and 2 यूजुअली वापस नहीं आता है। आज डॉक्टर राहुल ने हमें कैंसर और उसके इलाज के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई। थैंक यू डॉक्टर साहब।